हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीएस प्रयास में। दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 8 का साइंस बुक हम लोग शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो हम लोग आज इसको शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग आज शुरुआत करेंगे हम लोग पहला चैप्टर। तो हम लोग पहला चैप्टर में क्या है, कोशिका यानी जीवन की इकाई। तो हम लोग जानते हैं भी कि जब साइंस हम लोग पढ़ते हैं तो साइंस में कितना भाग होता है, 3। पहला होता है फिजिक्स, बायोलॉजी और फिजिक्स होता है, बायोलॉजी होता है, केमिस्ट्री होता है यानी रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो इसमें से हम लोग सबको बांटा गया। तो पहला कौन सा है, कोशिका और जीव विज्ञान है। दूसरा कौन सा है, धातु धातु एवं रासायनिक विज्ञान है। फिर तीसरा हमारा क्या है, सूक्ष्म जीव है। फिर हमारा आ गया बायोलॉजी। इसके बाद विद्युत धारा एवं रासायनिक प्रभाव, ये हमारा क्या है, हमारा है फिजिक्स है यानी भौतिक। तो इस तरह से सब में क्या क्या है, मिक्सिंग करके दिया गया है। एक हमारा बायोलॉजी है, तो दूसरा हमारा रसायन है, फिर तीसरा हमारा फिर जीव विज्ञान है। इसके बाद फिर क्या है, फिजिक्स है यानी भौतिक विज्ञान है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक शुरुआत से पढ़ेंगे। पहला को पढ़ेंगे लोग, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और पूरा सीरियल से हम लोग पूरा इस साइंस को लोग समाप्त करेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं पहला चैप्टर हमारा क्या है, कोशिका है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कोशिका के बारे में जानेंगे कि कोशिका होता है क्या है। फिर इसके बारे में इसके पढ़ेंगे, उसको खोज के कोशिका की खोज किसने किया। फिर हम लोग इसके बाद जानेंगे कोशिका का संरचना एवं आकार, यानी एक एक पार्ट करके पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब पूरा हम लोग चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो हम लोग इसका जो अभ्यास का सवाल है, प्रश्न उत्तर है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगेगा और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगा कि आप लोग को अच्छा समझ में आ जाए। हम पूरी अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझ में आ जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। हम लोग एक एक करके पूरा हम लोग क्लास 8 का साइंस बुक है उसको हम लोग पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका चैप्टर पहला से शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, तो क्लास 8 का है पहला हम लोग पाठ क्या है, पहला है और सब्जेक्ट का नाम क्या है, विज्ञान यानी साइंस। और हमारा कौन सा है, कोशिका यानी सेल प्रणाली में क्या है, पहला भाग है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का पाठ के मुख्य भाग के बारे में पढ़ेंगे। पाठ के मुख्य भाग के बारे में जानेंगे, एक एक कोशिका के जितना है भाग है एक सब के बारे में समझेंगे कि कोशिका का खोज कब हुआ, किसने किया, क्यों किया, कब हुआ, कोशिका का आकार क्या है, इसका आकृति कैसा है, सब हम लोग पहले जानेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे इसका अभ्यास के सवाल और इसके उत्तर में चलेंगे, इसका सवाल और जवाब करेंगे। हम लोग अंतिम इसका बनाएंगे अभ्यास वाला। तो देखिए हम लोग क्या उसमें क्या किए हैं कि समझिए कि एक किस्म से क्या है, हमारा नोट हम तैयार कर दिए हैं। यहाँ पे एक बार आप लोग बुक का रीडिंग दे दीजिएगा, इसके बाद इसको पढ़िएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। हम लोग मेन जो सब पॉइंट है उसमें हम बुक से निकाल के इसमें लिख दिए हैं। तो ये एक प्रकार से आपका नोट हो जा रहा है। तो इसको आप लोग आराम से नोट भी लिख सकते हैं और समझते चलिएगा। तो पहला हमारा है कोशिका है। पर समझते हैं कि कोशिका कहते हैं किसे हैं, कोशिका को हम लोग कहते हैं, हम लोग किसे हैं, इसमें है कि सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं जिन्हें कोशिका कहा जाता है। इसमें बोला कि सभी सजीव जितना है, जितने भी सजीव जंतु हैं वो उन किसमें से क्या है, सब सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है। तो उसी को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। तो इसमें से बोला है कि हम लोग जिस प्रकार से अगर किसी मकान या हम लोग वो मकान या वो घर को बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मकान की जो दीवारें होती है उसको एक एक ईंटा से जोड़ के निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं। तो उसी तरह बोलते हैं कि सभी जीव जंतु में अनेक छोटी छोटी सजीव इकाइयों से बनी होती है जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं। तो ये हम लोग कोशिका किसे कहते हैं, तो हमने इसके यहाँ पर इसके बारे में लिख दिए, इसका परिभाषा किसे कहते हैं। अब अगला हमारा है कोशिका का खोज। किसका खोज किसने किया, सबसे पहले से पता किसने लगाया कि कोशिका भी कोई चीज़ होती है। तो इसका यहाँ लिखा हुआ कि कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था।
तो सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? 1665 ईस्वी में। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कॉर्क की एक पतली परत में अध्ययन किया जो देखने में मधुमक्खी के छत्ते के जैसे बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ मतलब क्या आता है? कमरा या घर, कमरा दिखाई पड़ते थे, जो देखने में कैसा लगता था कि छोटे छोटे कोष्ठ की तरह दिखाई पड़ते थे। उसका आकार था मधुमक्खी के छत्ता की तरह था। तो ये इसका मतलब क्या है कि खोज के बारे में हो गया। अब हम लोग अगला देखते हैं। अब है जीवित कोशिका का खोज। तो कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अब इसमें क्या बोल रहा है कि जीवित कोशिका का। तो जीवित कोशिका अगर बात करेगा कि सबसे पहले किसने खोज किया, तो जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोन वॉन लेeuwenhoek ने। कितना 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था। तो एक एंटोन वॉन लेeuwenhoek किसने क्या खोज किया था? एक खोज किया था हमारा जीवित कोशिका का खोज किया था। इसका अगला है, देखते हैं अगला पॉइंट है कि कोशिका को सजीवों के शरीर का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। जो कोशिका को जो होता है उसको सजीवों के शरीर के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलने की क्षमता रखती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रियात्मक और रचनात्मक हम लोग बोलते हैं कोशिका को। अगला इसका है पॉइंट, अगला है कि कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है क्योंकि वह स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। कोशिका को जीवन का मूलभूत इकाई कहते हैं क्योंकि वह स्वतः खुद से वह जनन पैदा होने की सामर्थ्य रखती है। अगर एक बार नष्ट हो जाती है तो फिर से क्या होती है? वह जन्म ले सकती है, खुद से बन सकती है। इसलिए उसको बोलते हैं मूलभूत इकाई से कहा जाता है कोशिका को। अब आइए इसको अगला समझते हैं। देखिए अगला हमारा पॉइंट है कोशिका की संरचना में क्या क्या है? तो उसका आकार, प्रकार एवं आकृति। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कि कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिकाओं का आकार एवं आकृति में अंतर होता है। कि उसका जिस उसका कार्य रहता है, जो कोशिका का जिसका कार्य रहता है, तो कार्य के अनुसार उसका क्या बोला, उसका आकार एवं आकृति में अंतर होता है, परंतु कुछ रचनात्मक एवं विशिष्ट गुण उन सभी में समान रहता है। मतलब बोला कि उसका जो कार्य करने के कारण उसका आकार में छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो उसका जो रचनात्मक जो होता है और उसका विशिष्ट जो गुण होता है वह समान रहता है, उसका गुण में परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद है कोशिका विभिन्न आकारों की होती है जो 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक होती है। इसका जो बोला गया आकार है, इसका लंबाई है, इसे कहाँ से 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक होती है इसकी लंबाई। अब अगला है हमारा, इससे हम लोग कोशिका के आकार में देखते हैं तो सबसे बड़ी कोशिका, अगला क्या हमारा कि सबसे बड़ी कोशिका बोला जाए तो किसका है? शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितना है? 13 सेंटीमीटर तक होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसका है? शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। तो जब सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का होता है तो अंडा का, तो अगर सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु की होती है, जिसकी लंबाई 0.1 माइक्रोमीटर होता है। तो ये हमारा हो गया क्या? सबसे छोटी कोशिका। अब हम बात करते हैं मानव हम लोग बात करते हैं मानव शरीर की। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका है, जो 1 मीटर हो सकती है, इससे अधिक भी हो सकता है। तो मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तंत्रिका कोशिका है। अब हम लोग देखते हैं आकृति, इसका आकार कैसा होता है। तो कोशिका, इसका आकृति के बारे में देखते हैं।
ये आकृति है। अगला पॉइंट क्या है? आकृति है। तो कोशिका की अनेक आकृति होती है। देखिए हम यहाँ पर बनाए आकृति। देखिए पहला कौन सा है? गोलाकार, कि कोशिका गोलाकार भी हो सकता है। दूसरा है अनियमित, यानी उसका आकार कुछ नियमित नहीं बदलता रहता है, जैसे कि जो अमीबा इसके अंतर्गत आता है, उसका आकार बदलता रहता है। तो अमीबा क्या है? अनियमित है, उसका फिक्स नहीं रहता है। दूसरा क्या है? चौकोर, यानी चार कोना रहेगा। इसके बाद कौन सा है? बहुभुजाकार, मतलब बहुत सा जो भुजा रहेगा बहुत सा रहेगा। और एक होता है अंडाकार। तो इसका क्या है? हमारा कोशिका का आकृति है। तो कौन कौन सा हो गया? गोलाकार, अनियमित, चौकोर, बहुभुजाकार और अंडाकार। ये हमारा हो गया आकृति हो गया। इसके बाद अगला हमारा है, अब अगला हमारा है कोशिकाओं की संख्या है। तो हम लोग अब इसको कोशिकाओं की संख्या के बारे में जानते हैं कि इसकी संख्या कितनी होती है। तो इसका पहला पॉइंट में आता है कि सजीवों के शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं होती है। जो सजीव का जो शरीर होता है उसमें कोशिकाओं की संख्या कितना होता है? अरबों खरबों में होती है। और ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार, आकार एवं आकृति की होती है। इसमें अरबों खरबों होता है कोशिकाओं की संख्या, लेकिन बोला कि सब कोशिकाएं क्या, इसका आकार, प्रकार एवं आकृति अलग अलग होती है। सबका अपना अपना अलग अलग आकृति होती है। इसी का अगला पॉइंट है कि बोला कि लेकिन इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। इसका कहने का है कि बोला कि इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कि अगर किसी का शरीर बड़ा है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका कोशिका भी बड़ा होगा, या किसी का शरीर छोटा है तो उसका कोशिका भी छोटा होगा। उसका शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है कोशिका का आकार। अगला अब हम देखते हैं इसी में पहला अगला पॉइंट हमारा है कि एक कोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं उसको पहले समझ लेते हैं। तो वैसे जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है, कि वैसे जीव जिसमें एक ही कोशिका होती है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा में क्या होता है? पूरा एक ही कोशिका होता है, उसी को बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। हमारा अगला है बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव उसे कहते हैं कि वैसे जीव जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं होती है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य क्या बहुकोशिकीय जीव है, जंतु भी हमारा बहुकोशिकीय जीव है। तो जिसमें एक कोशिका रहेगा उसे बोलेंगे एक कोशिकीय जीव, जिसमें एक से अधिक हो जाएगा उसे बोलेंगे बहुकोशिकीय जीव। अब हम लोग इसका अगला चलते हैं ऊतक यानी टिश्यूज। अब प्रश्न समझते हैं ऊतक के बारे में कि ऊतक क्या होता है। तो ऊतक कोशिकाओं के समूह जिसकी संरचना, उद्गम तथा कार्य समान हो वह ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। अब हम लोग इसका अगला देखते हैं। इसके बाद अगला हमारा क्या है? अंग है। अंग ऊतकों के समूह को हम लोग अंग कहा जाता है। ऊतकों के समूह को अंग कहा जाता है। अंग के समूह को अंगतंत्र का और अंगों के समूह से अंगतंत्र का निर्माण होता है, और अंगतंत्रों के समूह से जीव की शरीर का निर्माण होता है। इसका मतलब देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक ग्राफ से कि सबसे पहले क्या बनता है हम लोग शरीर में? कोशिका के बाद क्या बनता है? ऊतक से बनता है अंग, और अंग से अंगतंत्र से जीव है, फिर शरीर का हम लोग का पूरा तैयार होता है। तो हम लोग ऐसे देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? पहले हमारा शरीर है ना, तब क्या होगा? अंगतंत्र, तब हमारा क्या आएगा? अंग, और फिर आएगा ऊतक। तो सबसे छोटी क्या है? कोशिका हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग कोशिका को क्या बोलते हैं कि कोशिका मूलभूत इकाई बोला जाता है, क्योंकि सबसे मूल यानी जड़ यहीं से शुरुआत होता है ना। ये तो कोशिका नहीं बनेगा फिर ऊतक कहाँ से बनेगा? तो ऊतक मिलकर कोशिका का निर्माण करता है, कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करता है, और ऊतक मिलके अंग का निर्माण करता है, और अंग मिलके हमारा अंगतंत्र निर्माण करता है, और अंग हमारा शरीर बनता है। तो इस तरह से पूरा किसी भी जीव का, जंतु का शरीर बन के तैयार होता है। तो शुरुआत कहाँ से होता है? हमारा कोशिका से। इसलिए कोशिका को बोलते हैं मूलभूत इकाई बोला जाता है। हमारे शरीर के लिए कोशिका को मूलभूत इकाई कहा जाता है। तो दोस्तों तो ये था इसका हमारा पहला था। अब हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, अगला भाग में जो उससे रह गया है।
अब हम लोग अगला पार्ट में पढ़ेंगे कोशिका के मुख्य घटक, जो इसका 3 जो भाग होता है प्लाज्मा झिल्ली से, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छा से समझ में आया होगा, और आप लोग इसको नोट में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम पूरा जो बुक है उसी से हम निकाल के इसको लिखे हैं। तो आप लोग बुक को रीडिंग करके इसको पढ़िएगा तो बहुत आसान और हेल्प हो जाएगा, पढ़ने में सरल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आज देखें इसका कोशिका के बारे में। फिर हम लोग इसका अगला वीडियो में देखेंगे जो शेष रह गया है। इसके बाद हम लोग फिर इसका तीसरा भाग में हम लोग इसका अभ्यास का सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। और हमें लगता है, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।